Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MHI 101 जून 2025 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके इस बार के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सेम वीडियो इंग्लिश में, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हमारे चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। पहले मैं जो है कंबाइंड वीडियो बनाती थी हिंदी इंग्लिश का, जिसमें ना बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आता था, दैट इज़ वाई अब मैं सेपरेट बनाती हूँ। ओके, सो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इस्लाम के उदय से 10वीं शताब्दी तक समुद्री व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब इस्लाम जो धर्म है ना, इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है तो उसके बाद जो समुद्री व्यापार था, समुद्री जो व्यापार था उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, जो इस्लामिक रूलर्स होते हैं वो क्या प्रभाव डालते हैं, क्या वो इस्लाम धर्म को फैलाने में मदद करता है। ठीक है, कौन कौन से जो है आप कह सकते हो गुड्स का वो व्यापार करते थे, वो सब आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज़ हम बताएंगे कि जो मुस्लिम व्यापारी होते थे वो समुद्री व्यापार पे सबसे आगे रहते थे। तो 7वीं शताब्दी से ही हम देखते हैं कि वो समुद्र के रास्ते पर व्यापार करने लगे और धीरे धीरे वो चीन तक पहुंच गए। उन्होंने एक अपना बहुत ही बड़ा व्यापारिक नेटवर्क भी बनाया था। अफ्रीका से चीन तक वो व्यापार करते थे। जो मुख्य समुद्री रास्ते थे उनसे वो जुड़ गए। लाल सागर और फारस की खाड़ी के रास्तों को उन्होंने जोड़ा। हिंद महासागर में भूमध्य सागर तक उन्होंने व्यापार किया। इस्लामी बंदरगाहों का उनकी वजह से विकास होता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। पहला आप क्या बताओगे कि जो मुस्लिम व्यापारी हैं वो समुद्री व्यापार में जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे, अपना नेटवर्क जो है वो पूरा फैला रहे थे अफ्रीका से चाइना तक। और जो मुख्य रास्ते थे, जो समुद्री रास्ते थे, चाहे वो लाल सागर हो, फारस की खाड़ी हो या वो हिंद महासागर हो, ठीक है, हिंद महासागर से भूमध्य सागर तक हर जगह से उन्होंने व्यापार को जोड़ा। ठीक है, उनकी वजह से हम क्या देखते हैं कि जो व्यापार है गाइस वो संभव हो पाया। इस्लामी बंदरगाहों का उन्होंने विकास किया। ठीक है, बसरा, अदन, फुस्तात जैसे इस्लामी बंदरगाहों को उन्होंने जोड़ा। खलीफाओं ने सुरक्षा दी। तो जो उनके मुस्लिम जो शासक होते थे ना, जैसे कि मान लो कि इंडिया में कोई राजा हो जो कि इंडिया में समुद्री व्यापार, जो इंडिया में क्या होता है, समुद्री व्यापार को प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रोवाइड करता हो, तो उसी तरीके से जो व्यापार है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो सेम ऐसे ही उम्मयद और अब्बासी जैसे मुस्लिम शासकों ने व्यापार को सुरक्षा और स्थिरता दी, जिससे व्यापारी सुरक्षित यात्रा करने लग गए। ठीक है, व्यापारियों की यात्रा को सुरक्षित बनाया। तो जब व्यापारियों की यात्रा सुरक्षित होगी तो वो दूर दूर के इलाकों तक जाएंगे और व्यापार को करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट आपका इस आंसर में बन जाता है। मूल्यवान वस्तुओं का वो व्यापार करते थे। व्यापार में वो मसाले, मोती, कपड़े, इत्र जैसी कीमती चीजें, ठीक है, कैसी चीजें, कीमती चीजों को वो व्यापार करते थे, जिन्हें एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचाया गया। व्यापार के साथ इस्लाम का हम क्या देखते हैं कि उन्होंने प्रसार भी किया। तो जहां जहां वो व्यापार करने गए वहां वहां उन्होंने अपने धर्म को भी फैलाया। खासकर दक्षिण पूर्व एशिया के बंदरगाहों में उन्होंने अपने धर्म को फैलाया। बेहतर नौकायान तकनीक उनके पास थी। तो मुस्लिम नाविकों ने एस्ट्रोलैब जैसे औजारों का इस्तेमाल किया, जिससे कि समुद्री यात्राएं उनकी क्या हो गई गाइस, और ज़्यादा आसान हो गई। चीन में उन्हें प्रसिद्धि मिली। जब हम चाइना के रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें पता लगता है कि वो अरब देशों के साथ बहुत ही कीमती और अलग अलग जो सामान थे उनका व्यापार करते थे। बंदरगाह शहरों का विकास हुआ। ठीक है, किवलौन, कालीकट और जैतून जैसे शहर मुस्लिम व्यापारियों की वजह से समृद्ध हो गए। ठीक है, सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं, लेकिन आंसर का फॉर्मेट ऐसा नहीं होगा। आप इतना छोटा आंसर नहीं लिख सकते हो, आपको इन डिटेल बताना है। तो आप इन सबको एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, कुछ अपने आप से बनाओगे। देन जो है आप अपनी आंसर की बॉडी में इन सारे पॉइंट्स को इन डिटेल डिस्क्राइब करोगे और लास्ट में फिर आप जो है कंक्लूजन भी दोगे। ठीक है, सो अगर आपको इस तरीके से चाहिए कि आपके पास पूरा सैंपल आंसर्स हो प्रीवियस ईयर के, तो आप जो है उन्हें हमारी वेबसाइट से जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे आपको असाइनमेंट्स, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस ये सभी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जो है ये वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाइए और गेस्ट पेपर्स पे जाइए। आप एमए हिस्ट्री पे जाएंगे गेस्ट पेपर्स में।
सो आपको नीचे देखोगे, इसको स्क्रॉल करोगे ना आप, तो आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे MA हिस्ट्री के। MHI 102 विद आंसर्स इन इंग्लिश, ठीक है, MHI 101 विद आंसर्स इन हिंदी। तो ये जो है आप लोग यहाँ से जो है इन्हें खरीद सकते हो। सॉल्व असाइनमेंट्स हैं ये, तो गेस्ट पेपर्स भी इसी में ही हैं, हमारी वेबसाइट पे आप और सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ऊपर आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे जाके, जस्ट अ मिनट, सर्च कोड्स यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर कुछ भी आपको जो है प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप लोग कोशिश करो कि आप वेबसाइट से ही खरीदो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आप जो है वहाँ से डायरेक्टली आपके डाउनलोड्स में वो चली जाती है। अब हम चलेंगे बाजार और मेले व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र कैसे बने, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ इसका PDF जो है हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं, ये बता देती हूँ मैं, उसका PDF फ्री में हम प्रोवाइड करते हैं, यूट्यूब क्लासेस के PDFs, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाजार और मेले व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र कैसे बन जाते हैं। आपको पता होगा जो बाजार है, बाजार का तो मतलब ही क्या है, व्यापार है। तो आपको बताना है कि कैसे धीरे धीरे जो ये बाजार हैं वो व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। मेलों की अगर आप बात करो तो आपको पता होगा कि इंडिया में देखो अभी कुंभ मेला का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और भी सूरजकुंड मेला होता है, काफ़ी सारे आपके मेले होते हैं, है ना। और आप देखते हो कि बुक फेयर लगता है, ट्रेड फेयर लगता है दिल्ली में। तो ये सब क्या बन जाते हैं, व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं। अभी देखो कुछ समय पहले ना यहाँ पे ऑटोमोबाइल फेयर भी लगा था दिल्ली में, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो बिक रही थी वहाँ पे। तो समय के साथ हम क्या देखते हैं कि जो मेले हैं वहाँ पे छोटी गतिविधियों से धीरे धीरे बड़ी बड़ी गतिविधियाँ होने लग जाती हैं। सो आप यहाँ पे प्रारंभिक व्यापारिक केंद्रों की बात करोगे सबसे पहले, कि प्राचीन काल में व्यापार कुछ खास जगहों पर होता था। लगभग हर संस्कृति में स्थानीय साप्ताहिक बाजार होते थे। भारत में इन्हें हाट या पेंट कहा जाता था, और आज भी आप देखोगे मौजूद हैं ये, जिसको हम कहते हैं दिल्ली हाट। और भी हाट होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। स्थायी बाजारों का विकास होता है, तो जब लोग स्थायी रूप से बसने लगे तो नियमित और स्थायी बाजार भी बनेंगे। ये बाजार अस्थायी बाजारों के साथ साथ ही विकसित होते हैं। शहरों के बढ़ने से ये बाजार भी फैलने लग जाते। आपने देखा होगा कि अब भी कुछ ऐसे बाजार होते हैं, देखो, जो स्थायी होते हैं, और कुछ बाजार होते हैं जो साप्ताहिक होते हैं, ठीक है, जैसे कि मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट होती है, ये आपके अस्थायी बाजार हो जाते हैं। और स्थायी वाले जो आपके परमानेंटली एक जगह पे लगे रहते हैं। फिर मध्यकालीन शहरों में बाजारों का क्या हाल था, तो मध्यकाल में हर शहर में बाजार होते थे। बड़े शहरों में एक से अधिक बाजार होते थे। कुछ बाजार खास वस्तुओं जैसे कि आपका अनाज, कपड़े, मवेशी, घी, चीनी, इन सब के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे कि आप कह सकते हो कि दिल्ली में भी जैसे कई सारे ऐसे बाजार हैं जो कि कुछ प्रसिद्ध चीज़ों के लिए, मतलब कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, स्पेशल वस्तुओं के लिए, है ना। आप जिस भी स्टेट से हो, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो स्टेट है वो कौन सी वस्तु के लिए फेमस है, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन को हम लोग इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो बच्चों का इंगेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको समय समय पर हमारे चैनल पे आना याद आता रहे जब भी कोई आपके कमेंट का रिप्लाई करेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत में मध्यकालीन बाजार कैसे थे। तो 16वीं सदी के अंत में भारत में लगभग 3200 शहर थे जिनमें बाजार थे। आगरा, सूरत, पटना, दिल्ली, वहाँ पर तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी केंद्र थे, यानी कि इन शहरों से हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता था। दूर दूर से सामान इन बाजारों में आता था, जैसे कि घोड़े खुरासान से कपड़ा बंगाल से आता था। घोड़े खुरासान से कपड़ा बंगाल से। भारत के बाजारों के टपन रे चौधरी ने 4 प्रकार बताए हैं। कौन से हैं? एक तो लंबी दूरी के व्यापार केंद्र, दूसरा स्थानीय उपभोग के लिए छोटे बाजार, फिर थोक व्यापार के लिए मंडी, और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बाजार। ये 4 उन्होंने बताए हैं। आपको इसको ज़रूर लर्न करना है और अपने आंसर में इसे ज़रूर आपको इंक्लूड करना है। फिर उन्होंने मेलों की शुरुआत की। तो मेलों की शुरुआत धार्मिक और उत्सव के अवसरों से हुई थी। बाद में ये व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र भी बने थे। तो शुरुआत में आप देखोगे कि जो मेला होता है ना, वो किसी ना किसी धर्म से जुड़ा रहता है। जैसे कि भारत के अगर हम कुंभ मेला का एग्जाम्पल लें तो वो हिंदू धर्म से जुड़ा है, ठीक है, हिंदू धर्म से जुड़ा है और वो एक धार्मिक गतिविधि का केंद्र है। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि व्यापारिक गतिविधियाँ भी होने लगती हैं। कुछ ऐसे मेले होते हैं जो महीने में एक बार लगते हैं, कोई साल में एक बार, और कोई तो कई सालों में एक बार आते हैं।
तो व्यापारिक मेले के रूप में विकास होता है। तो मेले जो हैं वो स्थानीय, क्षेत्रीय और विदेशी व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। जब भी कहीं पे मेला लगता है तो वहाँ पे देखो हर तरह का व्यक्ति आता है। वहाँ के जो स्थानीय लोकल लोग होंगे वो भी आएंगे, थोड़े दूर दूर के भी आएंगे और विदेशों से भी आएंगे, जहाँ पे अनाज, जानवर, हथियार, कारीगरी की चीज़ें और कीमती वस्तुएं बिकती थी। उदाहरण आपको फ्रांस के लैंडिट मेला का दे सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय मेलों के यहाँ पे कुछ आपको नाम दिए गए हैं, आप लोग इन्हें लर्न करेंगे। जैसे कि यूरोप में प्रसिद्ध मेला है शैम्पेन और आपका लीप्जिंग जर्मनी में है, और भारत में कुंभ मेला है ना। और भी कई सारे मेले होते हैं, मिस्र, सीरिया, अरब, चीन में भी प्रसिद्ध मेले हैं। होर्मुज व्यापार के केंद्र है। मेलों की विशेषताएं, अगर हम बात करें मेलों की विशेषताओं की, तो बड़े व्यापारी, छोटे दुकानदार, पेडलर और आम लोग तो मेले में शामिल होते हैं। थोक और खुदरा दोनों तरह का लेन देन वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। क्रेडिट, मुद्रा विनिमय और दरें तय करना भी मेलों में ही होता है। तो ये इनकी विशेषताएं आपको बतानी है। मेलों का पतन हो जाता है 18वीं सदी तक यूरोप में मेले व्यापारिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण हो गए, फिर भी वे परंपरा और उत्सव के रूप में जारी रहे। ठीक है गाइस, तो आप लोग जो है इसका पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और जो है डिस्क्रिप्शन में आपको एक इम्पॉर्टेंट लिंक मिलेगा जो कि है हमारे व्हाट्सएप चैनल का। आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ना है, क्योंकि जब भी कोई न्यू वीडियो आता है मैं वहाँ पे उसका लिंक अपलोड करती हूँ। पीडीएफ के लिंक भी आपको वहाँ पर ही हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो कि आपका MHI 101 का एग्ज़ाम कल होने वाला है, तो उससे एक दिन पहले हम लेंगे लाइव रिवीजन क्लास, जिसके अंदर वो एक लंबी क्लास होगी जिसके अंदर हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और आपको पास होने में मदद करेगा। तो लाइव क्लासेस के लिंक भी आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। तो आप लोगों को हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ना है। और हमारी जो वेबसाइट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपको वहाँ से अपने गेस्ट पेपर्स को अगर डाउनलोड करना है, नोट्स को डाउनलोड करना है, परचेज़ करना है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं हम लोगों के। हमने 2 नंबर्स आपको प्रोवाइड किए हैं, उनमें से किसी पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके।